और एक कंपैरिजन लोगों को मिला, पाकिस्तानी कौम को मिला कि आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था तो कमेटी रूम नंबर 2 में एक मीटिंग हुई थी और 1.5 घंटा हम वहाँ पे बैठे रहे कि वज़ीर आज़म साहब आए उस वक्त के और कोई फैसला हो। लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी इमारत में। लेकिन उन्होंने जहां सारी की सारी पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड थी, असद कैसर साहब भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उसमें शिरकत से, लेकिन फैसला जो है जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। आपको याद होगा इसी ऐवान में कांपे टांगे या टांगे कांपने की जो बात हुई, आपको भी टारगेट किया गया उस पर। ये सारा तारीख है और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा है कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एक जहाज जो है पाकिस्तानी स्पेस को जिसने वायलेट किया उसको गिराया और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार किया। लेकिन एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया। क्या वजूहत थी मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन अब जो हुआ फॉर्चुनेटली मेरे लिए ये बड़ा फख्र का मकाम है कि मैं उस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहा। जिस तरह बुलंद हौसले ने, मैंने दोनों सिचुएशंस देखी ना, उस वक्त जनरल बाजवा साहब का और वज़ीर आज़म का भी हौसला देखा उस वक्त के, और इस वक्त भी मैंने हौसले देखे अपनी अफवाज के जो चीफ थे तीनों के, उनके हौसले देखे। उस रात जो है आधी रात को ये फैसला हुआ कि हमने रिएक्ट करना है, रिटेलिएट करना है, जवाब देना है। फजर के बाद 2-2:30 बजे फिर इंडिया ने हमला किया और फिर उसको जवाब दिया गया जो फैसला कुन था। किसी मरहले पे ये 10, 15, 20 रोज के अंदर जो भी मुद्दत गुजरी, कहीं पे किसी के ज़हन में जो है शायबा भी ना आया कि हमने कौमी वकार के ऊपर जो है वो समझौता करना है। शायबा भी ना आया। बड़े इंस्पायरिंग थे हमारी अफवाज के जो हौसले थे, बड़े इंस्पायरिंग थे। बड़ी मुद्दत के बाद जो है रियासत में जो है एक एतमाद आया, हम लोगों को एतमाद आया, अवाम को एक एतमाद आया कि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो दलेर हैं, रेजोल्यूट हैं और उनके हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। और जो हमारी एयरफोर्स ने कमाल दिखाया, जिनके जहाज थे वो भी आशश कर उठे, वो भी आके पूछते हैं कि ये जहाज हमने तुम्हें दिए थे, NH की लाया है जी, ये कमाल दिखाया, ये उनको भी नहीं पता। ये सारे का सारा जो है इंडिजिनस जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों ने, हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने, वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, IPL बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए। ये सारी बातें जो हैं, ये सारे हमले जो है, जो साइबर अटैक्स ये थे, ये हमारे बच्चों ने किए, हमारे जवानों ने किए, साइबर वॉरियर्स ने किए। हमें हमें जो है इस फतह के ऊपर जो है तमाम उम्र जो है ता क़यामत जो है फख्र होगा कि किस तरह ये जंग लड़ी गई और पूरी कौम जो है मुत्तहिद होके अपनी अफवाज के पीछे खड़ी थी। एक पूरी नस्ल को जो है हमारी अफवाज की जो लीडरशिप है उसने इंस्पायर किया है। रियासत के अंदर एतमाद जो है वो कहीं नीचे था, वो आसमान को छू रहा है। जनाब स्पीकर, बजट के दिन है,
फौज की मजबूती और मईशत की मजबूती दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। हमने पिछले 1 साल के अंदर स्क्रैच से, मैं लंबी चौड़ी फिगर्स के चक्कर में चाहता, मैं कोई इतना ना मैं इकोनॉमिस्ट हूं ना कोई बजट का एक्सपर्ट हूं, लेकिन आज से 1 साल कबल जो है, 1 साल से कुछ ज्यादा अरसे में जो अचीव किया है, मैं वज़ीर ख़ज़ाना को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो गैर सियासी शख्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं, बैंकर हैं। गो उनकी फैमिली जो है उसका उनका सियासत के साथ गहरा ताल्लुक आज भी है और रहा भी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए एतमाद जो है हासिल किया बैनुल अक़वामी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे, वो कमाल।